नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप। आज हम हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत के आवास पर और विकास भगत जी जो है पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। दीपावली का माहौल चल रहा है। हम उनसे जानना चाहते हैं किस तरह से वो अपने क्षेत्र के लोगों को, पूरे विधानसभा लोगों को दिवाली की बधाई देंगे। साथ ही मोदी जी का जो स्वदेशी का नारा है वो इस समय जो है पूरे देश भर में अभियान में चला हुआ। क्या क्या कहेंगे उस नारे के बारे में? जी विकास जी बताएं कैसे। मैं सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माँ लक्ष्मी से कामना करता हूं कि सबके परिवार में सुख समृद्धि आए, धन धान्य परिपूर्ण रहे। आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही साथ मेरा सभी लोगों से ये निवेदन भी है कि सब लोग जो दिवाली मना रहे हैं वो अपने आसपास जो गरीब लोग रहते हैं, निर्धन लोग रहते हैं, उन परिवारों की भी चिंता करें और उनके लिए भी दीपावली में कुछ ना कुछ विशेष रूप से जरूर करें। और साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकल फॉर वोकल का अभियान इस देश में चलाया है, उसके ऊपर उस पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम सब लोगों को घर में इस तरह के उत्पाद लाने चाहिए जो स्थानीय लोगों ने बनाए हैं, जैसे मिट्टी के दिए हो सकते हैं या दीपावली की और भी कई चीजें हो सकती हैं। हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था पे भी उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। पूजा आने वाली है, दिवाली का आज भी है, कल भी हुई दिवाली। किस तरह से अपने क्षेत्रवासियों, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप बधाई देना चाहते हैं? नहीं, मैं सारे लोगों को, जितने आपके श्रोता हैं जो आपके माध्यम से इसको देख रहे हैं, मैं सबको विशेष दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। भाई दूज भी आ रहा है, छठ की पूजा भी आ रही है। और देखिए, भारत में तो इतनी विविधता है कि कई हमारे त्योहार और पर्व पूरे वर्ष भर हम विभिन्न समुदायों के बीच में और विभिन्न जाति धर्म के लोगों के बीच में मनाते हैं। और दीपावली ऐसा हमारा पर्व है जब माता लक्ष्मी हमारे घरों में प्रवास करती हैं और संपन्नता कैसे आए इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। तो ईश्वर से मेरी सबके लिए सामूहिक प्रार्थना यही है कि सबकी विपत्तियां दूर हो जाए, सबके घरों में संपन्नता है, दिलों में आपसी प्यार के लिए सहजता का उजाला है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रदेश हो, देश हो, क्षेत्र हो और भारतीय मूल के जहाँ पे भी इस पूरे विश्व में लोग हैं वो उन्नति करें और प्रगति करें। एक सवाल है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी एक विशेष अभियान चलाए स्वदेशी का दिवाली के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर को, जो इस अभियान नहीं, ठीक है। देखिए, अच्छी बात है। देखिए, ब्रांडिंग और उसमें तो खैर भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब ही नहीं। पोस्टर, होर्डिंग, एडवर्टाइजिंग, इन चीजों में जितना पैसा खर्च भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने करा है, किसी से नहीं छुपा है। लेकिन जो जमीनी असलियत है, अब कहते हैं कि भाई यहाँ का मत खरीदो, वहां का मत खरीदो। आपके जितने सारे मोबाइल फोन्स हैं, आप वो कहाँ बन रहे हैं, किसी से नहीं छुपा है। आपकी दिवाली की जो एक एक एलईडी लाइट आप जला रहे हैं, वो कहाँ से बन के आ रही है, किसी से नहीं छुपी है चीजें। और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विदेश से आ रही हैं। अवश्य हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि स्वदेशी हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, लेकिन धरातल पर जो असली। नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप। आज हम हैं यहाँ पर पिलीकोटी पर और यहाँ पर हम सामने हमारे साथ हैं हल्द्वानी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भोला भट्ट जी। आजकल त्योहारों का माहौल चल रहा है और त्योहारों की बधाई दे रहे हैं लोग। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वदेशी का अभियान है वो भी सिर चढ़ कर बोल रहा है। इन दोनों विषयों पर हम बात करेंगे भोला भट्ट जी से। भोला भट्ट जी, किस तरह से दिवाली की बधाई आप देंगे क्षेत्रवासियों को? ये त्यौहार खुशी का त्यौहार है, किस तरीके से करेगा? धन्यवाद महेंद्र सिंह नेगी जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, सभी माताओं बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बुजुर्गों को। और इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि पटाखों को संयम के साथ फोड़ें और संयम के साथ उनका उपयोग करें। और सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी उनके घर में विराजमान रहे, सदा आशीर्वाद उन सब के ऊपर बनाए रहे। और विशेष रूप से सच की तो अखबार के ऊपर भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे, ये हम सभी उम्मीद कामना माता लक्ष्मी से करते हैं। स्वदेशी के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वदेशी का नारा महात्मा गांधी जी ने आज से लगभग 80-85 साल पहले ही दिया था। और उन्होंने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया था और स्वयं चरखे में कपड़ा काट करके और उस कपड़े के उन्होंने कपड़े धारण किए थे और स्वदेशी नारा उनका दिया हुआ है और स्वदेशी ही चलता रहा।
आज जो स्वदेशी, जो ये आज के दौर में स्वदेशी नारा चल रहा है, वो लोग तो ब्रांडेड कपड़े में और ब्रांडेड सूट बूट में दिखाई देते हैं। यह स्वदेशी का नारा कैसे सफल होगा, यह सोचने का विषय है। और स्वदेशी नारा यदि सफल बनाना है तो लोकल को प्राथमिकता देनी पड़ेगी और लोकल का ही सभी लोगों को उपयोग करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थे भोला भट्ट जी, जिन्होंने दीपावली पे बधाई दी है और साथ ही स्वदेशी पे बताया कि स्वदेशी का अर्थ क्या है। सच की तोप के लिए मैं महेंद्र नहीं। नमस्कार, सच की तोप उत्तराखंड की होप। आज हम हैं हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिजली के आवास पर और दिवाली का माहौल चल रहा है, दिवाली की बधाइयाँ चल रही हैं। साथ ही पूरे देश में इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वदेशी का अभियान चलाया जा रहा है कि स्वदेशी ही खरीदें, स्वदेशी ही जो है पहने। उसको लेकर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही नगर निगम में स्वदेशी के प्रति क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो हम जानना चाहेंगे। जी गजराज जी, किस तरह से बधाई देंगे अपने लोगों को? मैं सर्वप्रथम तो पूरे देशवासियों को, हल्द्वानी नगर निगम की जनता को अपनी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली सभी के परिवारों पर खुशहाली लाए, शांति रहे और सभी के परिवार प्रगति के मार्ग पर दिनों दिन आगे प्रगति करें। मैं अपने इष्ट देवता और गोलजू महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि सभी के परिवारों का भला हो, अच्छा हो और वो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। स्वदेशी जो मोदी जी ने चलाया अभियान, उसको लेकर दिवाली माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 17 सितंबर जो उनका जन्मदिन था, उस दिन से लेकर 25 दिसंबर तक जी आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला हुआ है। उसमें निगम भी अपनी पूरी तत्परता से सहयोग कर रहा है। जी निगम ने अभी कई प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। उसमें जो हमारे SHG हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो हमारे उत्पाद थे, उन सभी उत्पादों का करीब 1 हफ्ते तक हमने उसमें लगाए रखी, उनकी दुकानें शॉप लगाए रखी जी और उनसे बहुत सारी उनको आमदनी भी हुई, बिक्री भी हुई। अब स्वदेशी का मतलब केवल खादी तक ही नहीं है, खादी से हम ब्रह्मोस तक पहुंच गए। जी यानी सभी प्रकार की चीज़ें भारत में बनने लगी हैं। मैं समझता हूं कि भारतवासियों को, हमारे हम सब लोगों को अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए और जिससे देश की भी प्रगति होगी और जो व्यक्ति बना रहा है उसकी भी प्रगति होगी और आर्थिक रूप से भी देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा। और जो माननीय मोदी जी का सपना है 2047 तक पूरे विश्व में भारत को प्रथम स्थान पर लाना, विश्व गुरु की दर्जा उनको दिलाना, तो निश्चित रूप से हम भारत को बनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और विश्व गुरु बन सकते हैं। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ। इस दिवाली में भी मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे हैंडमेड चीज़ें हैं उन्हीं को लोग उपयोग करें, इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने इस तरफ ध्यान भी दिया और मैं उन ठेलों पर भी भीड़ देख रहा था जहाँ मिट्टी से बने हुए दिए बिक रहे थे, या जो हमारी माता बहनों ने, मैं जब नगर निगम के बाहरी जो हमारे ग्रुपों ने लगाए थे, उसमें भी बहुत सारे मतलब भीड़ वहाँ पर मुझे देखने को मिली। मुझे लगता है कि लोग अब निश्चित रूप से अपने भारत की बनी हुई चीज़ों को खरीद भी रहे हैं और उसको उपयोग में भी ला रहे हैं और निश्चित रूप से भारत विकसित भारत की श्रेणी में आने जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना होगा। आज भी हम उन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं जिसका आयात कर रहे हैं। पूरे बाजार, पूरी मंडियां उनसे भरी पड़ी हैं। ये कहना ही पर्याप्त नहीं हुआ कि स्वदेशी अपनाओ। ये नारा बहुत अच्छा है और आत्मनिर्भर भारत की बात लोग करते हैं, आत्मनिर्भर भारत। और स्वदेशी का मूल मंत्र एक कारगर कदम हो सकता है उत्तराखंड के विकास के लिए, देश के तरक्की खुशहाली के लिए। लेकिन इसके लिए हमें कठोर कानून भी बनाने होंगे, कठोर
नियम भी बनाने होंगे और सख्ती से पालन भी करना होगा। कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यथार्थ इससे परे है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच है कि आज हम महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, महंगे चश्मे, महंगे वस्तुओं का दिन अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। पहले अपने को हम उस स्वदेशी आवरण में ढालें, तब हम कह सकते हैं, सीख दे सकते हैं। नहीं तो ये सिर्फ बेमानी सी बात होगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र राज्य के 25 वर्ष पूरे होने का लग रहा है, तो जो राज्य ने पाया है उसको आप किस रूप में देखते हैं 25 वर्ष में? और जो ये सत्र है, ये सत्र उत्तराखंड की जनता का जो पैसा सत्र में खर्च होगा वो किस ढंग से जो है उसका जनता को उसका लाभ मिलेगा? और देखिए, समाचार पत्रों से, विभिन्न न्यूज चैनल्स के माध्यम से जानकारी मिली है कि 2 दिन का सत्र आहूत किया जा रहा है, और उसमें ये भी जानकारी है कि न विधायी कार्य होंगे, न प्रश्नकाल होगा। ये जानकारी मिली है। नमस्कार, सच की तो उत्तराखंड की होप। इस समय हम हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश शर्मा जी के आवास पर। दिवाली का माहौल चल रहा है और दीपावली में लोग जो जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्रीय जनता को शुभकामनाएं दे रही है, बधाई दे रही है। दीपावली है, भैया दूज है, उसके साथ ही जो है छठ पूजा है, सारी जो है त्योहारों का समागम चल रहा है। महेश शर्मा जी किस तरह से अपने क्षेत्रवासियों को, अपने समर्थकों को जो है बधाई का संदेश देते हैं, और मोदी जी के स्वदेशी जो अभियान है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दिवाली के अवसर पर? जी, मैं सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का एक ऐसा त्यौहार है जहां अंधकार को खत्म कर हम ज्योति जलाते हैं। ऐसे ज्ञान की ज्योति रूपी दीपक हर घर में जले, महालक्ष्मी की कृपा सब में हो, ये मैं सबको, पूरे क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जनरली त्यौहार हमें खुशियाँ लेके आते हैं, हमारे साथ परिवार के लोग हम इकट्ठे होते हैं और अच्छे खाने पकवान बनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, अपने यार दोस्तों के यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, तो एक अलग माहौल बनता है। तो इसकी मैं इस पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जो आपने अगला सवाल किया कि मोदी जी का स्वदेशी अभियान पे क्या कहेंगे, देखिए जिस तरीके का माहौल टैरिफ वार को लेके ट्रंप ने बनाया, मोदी जी ने उसको इतने खूबसूरत तरीके से उस दबाव को ख़त्म कर दिया। एक तरफ उन्होंने जापान, चाइना, रूस जैसे राष्ट्राध्यक्ष से मीटिंग करके एक नई रणनीति बनाई। दूसरी तरफ उन्होंने अपने भारतवासियों से आह्वान किया कि आप भारत में सब चीज़ें पैदा कर सकते हैं। उन्होंने उसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए 10% हर चीज़ पे GST खत्म किया, और सबको उन्होंने आह्वान किया है कि हम खुद पैदा करें और अपनी उत्पादों को ही इस्तेमाल करें। तो इस बात का मैं बहुत उनका स्वागत करता हूं, उनके इस अभियान के लिए, और पूरे क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बिल्कुल बहुत अधिक से अधिक स्वदेशी ही आना चाहिए। बहुत कोई मजबूरी पड़ गई कि अगर मिल ही नहीं रहा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो विदेशी है, तभी हमें उसको जाना चाहिए, और नहीं तो हमें स्वदेशी अपना के प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।